कविता और संचिता दोनों देवरानी जेठानी थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद और घरेलू कलेश होने के कारण दोनों अलग अलग रहती थीं। कविता का पति प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, जिससे उसकी घर की आर्थिक हालत कुछ खास नहीं थी। तो वहीं संचिता का पति एक सरकारी नौकरी करता, जिससे उसके घर के हालात बिल्कुल सही थे। ऐसे ही एक दिन कविता की बेटी प्रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ वो स्कूल में ना टीचर ने आज मुझे खड़ा रखा था, पूरी क्लास में अकेले खड़ी थी। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी, जल्दी बता क्या किया था तूने। नहीं माँ, मैंने कोई शैतानी नहीं की। टीचर ने मुझे इसीलिए खड़ा करा था क्योंकि स्कूल में फीस जमा नहीं हुई है। सबकी फीस जमा हो गई, बस मेरी रह गई है, इसीलिए उन्होंने मुझे आज खड़ा कर दिया। अरे तो खड़ा क्यों किया? और आज मुझे फीस के लिए बोला उन्होंने, आज ही तुझे खड़ा कर दिया? हाँ नहीं माँ, टीचर मुझे एक हफ्ते से फीस के लिए बोल रही है, लेकिन अभी पापा को सैलरी भी नहीं मिली और घर में पैसे भी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता नहीं रही थी। अरे मेरे बच्चे, तू मुझे एक बार बोल तो देती। मैं बहुत अच्छी किस्मत लेकर आई हूँ जो मुझे तेरी जैसी बेटी मिली। अब तू चिंता मत कर, कल ही तेरी फीस जमा करूंगी मैं। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी तेरी। कविता अपनी बेटी से फीस जमा करने का कह तो देती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फीस कहाँ से जमा करे। ऐसे शाम को कविता एक सुनार की दुकान पर जाती है, जहाँ वो अपने सोने के बाली गिरवी रख देती है। भाई साहब, आप मेरे ये सोने की बाली गिरवी रख लो और जो कुछ पैसे बने वो मुझे दे दो। दरअसल मुझे बहुत जरूरी है अपनी बेटी की फीस जमा करनी। तभी वहाँ संचिता भी आती है, जो कि खुद के लिए सोने के झुमके खरीद रही थी। कविता की बातें सुनकर संचिता उसे ताने देते हुए बोलती है, अरे कविता, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है तो अपनी बेटी को किसी सरकारी स्कूल में डाल देना। आज अपनी बेटी की फीस जमा करने के लिए तुझे अपने सोने की बाली गिरवी रखनी पड़ रही है। आगे जाकर ऐसा ना हो कि तेरे पास जो भी छोटा मोटा घर है वो भी बिक जाए। इसीलिए कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी। मैं चादर के बारे में नहीं सोचती। जितने लंबे मेरे पैर होंगे या फिर मेरा पैर जहाँ तक जाएगा उतना बड़ा ही चादर खरीदूंगी मैं। बेचारी संचिता उसका मुंह बन जाता है। यूं ही समय बीतने लगता है। अब बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे थे। कविता की बेटियां दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया करती, तो वहीं संचिता की बेटी जो कि हमेशा खेल कूद और मोबाइल फोन में लगी रहती है। कोयल बेटा, ये सब क्या है? एग्जाम सर पे है और तू दिन भर फोन में कार्टून देखती रहती है। अरे जरा अपनी उस गरीब बहन प्रिया को देख ले। गरीब है लेकिन तेरे से अच्छे नंबर लेकर आती है। तुझे सारी फैसिलिटी मिलती है, ट्यूशन और स्कूल दोनों की, लेकिन फिर भी तेरे नंबर बहुत कम आते हैं। अरे वो तो ट्यूशन भी नहीं जाती, अच्छे नंबर लाती है तेरे से फिर भी, और तेरा तो ट्यूशन जाने के बाद भी यही हाल है। मम्मी, आपको ना चीजों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, और आपको चिंता मत करो। मैं ना उस गरीब से भी अच्छे नंबर लेकर आऊंगी और फर्स्ट आऊंगी पूरे स्कूल में, देख लेना। देख बेटा, कहीं ना कहीं हम एक ही फैमिली के लोग हैं, और वो मेरी जेठानी है और मैं उसकी देवरानी। अगर उसकी बेटी अच्छे नंबर ले आई या फिर फर्स्ट आ गई ना, तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम ना कहीं उनसे हर चीज में बेहतर है, चाहे वो पैसों से हो या फिर लाइफस्टाइल से। और मैं नहीं चाहती कि हमारी सिर्फ एक इस चीज की वजह से ना हम उससे नीचे हो जाएं। मम्मा, मेरा नाम कोयल है, कोयल, और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे ना अच्छे से पता है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी इस गरीब की औकात नहीं कि वो मेरे सामने टिक पाए। एग्जाम में फर्स्ट तो मैं ही आकर दिखाऊंगी आपको, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उस गरीब को मुझे हमेशा अपने आप के नीचे ही रखना पड़ेगा। ये हुई ना बात, सच में तू मेरी ही बेटी है। और क्या, गरीब लोग सोचते हैं महंगे स्कूल में पढ़ने से वो हमारी बराबरी कर लेंगे क्या? हाँ, उस प्रिया की बच्ची को एक दिन उसकी औकात ना दिखा के ना, तो मेरा नाम भी कोयल नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब एग्जाम का समय आ जाता है। प्रिया पूरा मन लगाकर एग्जाम करती है, तो वहीं कोयल, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो नकल के भरोसे एग्जाम देने गई थी। नकल करते वक्त कोयल पकड़ी जाती है। तभी उसे पूरी क्लास में खड़ा कर दिया जाता है और संचिता को फोन करके बुलाया जाता है। तभी टीचर मोनिका संचिता से कहती है, ये सब क्या है मिसेस संचिता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। I mean, उन क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है, और कुछ ऐसे हैं जो सीखने की चाह रखते हैं, और एक आपकी बेटी है जो पता नहीं कौन से माहौल में रहती है, जिसे न जाने किस चीज का एटीट्यूड है। आजकल बच्चों को पता है कि टीचर उन पर हाथ नहीं उठा सकते, उन्हें पनिश नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। मैंने हमेशा पूरी क्लास को प्यार से पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम कर रहे थे, लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया? पूरी क्लास में नकल करती हुई पकड़ी गई है।
उसका रिकॉर्ड खराब हो चुका है पूरे स्कूल में, क्योंकि आए दिन उसकी शिकायतें ही आती रहती है। ऐसा हो नहीं सकता मैडम, मेरी बेटी चीटिंग कर ही नहीं सकती, जरूर उसे किसी ने फंसाया है। एग्जैक्टली मुझे भी यही लगा था। हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर क्लास में कैमरे अवेलेबल है, कोई किसी को फंसा ही नहीं सकता। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी कैमरा देख लो, उसमें आपकी बेटी साफ साफ चीटिंग करती हुई पकड़ी गई है और अपनी गलती मानने के बजाय वह हम पर बहस कर रही है। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है अपने स्कूल में। हाँ तो ठीक है मैडम, हमें भी अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजना। और वैसे भी आपके स्कूल में पता नहीं कैसे गरीब लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता भी नहीं है कि ये गरीब लोग कैसे बुरे माहौल में पलते हैं, तो इनका बुरा असर तो पड़ेगा ही ना बच्चों पर। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ने जो किया है ना, उससे आपकी बेटी को और आपकी इस बिहेवियर पर इस शहर में तो उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जितना हाथ पैर मारना है आपको मार लीजिएगा। और रही बात अमीर और गरीब की, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अमीर नहीं है और गरीब नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए बराबर है। और आपका कहा वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि वो स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, जो कि अपने पेरेंट्स की बात मानती है और टीचर की बात मानती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स की जरूरत है स्कूल को। जैसे आपकी बेटी है ना, ऐसे बच्चे स्कूल में ना ही आए तो बेहतर है। सबके सामने संचिता की बेइज्जती हो जाती है। संचिता कोयल को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद बच्चों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में प्रिया पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। जो भी बात संचिता को पता चलती है, तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी बेटी की परवरिश में कुछ ना कुछ तो कमी की है, और उसकी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि कोयल ने अपनी माँ से ही सीख ली है। बहुत सारे पैसे होने के बाद भी संचिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार नहीं सिखा पाती।